हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। आज के वीडियो में हम C9 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ये इस टेबल की टेबल नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम न्यू टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें कुछ नए ग्रामर हम सीखेंगे। ये देखिए, अभी आप फोर टेबल आपका कंप्लीट हो रहा है। तो 4 टेबल कंप्लीट होते होते अभी आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी हमने सेंटेंसेज, हमने जो भी मीनिंग सीखे उसको अपने लैंग्वेज में उसका यूज़ करना है। जो भी वर्ड्स के मीनिंग हमने सीखे उसको यूज़ करना है, इंग्लिश में बोलना सीखना है। और जो भी सेंटेंसेज मैंने बोले उसको फास्टली एकदम स्पीड बनाना ट्राई करना है। कुछ नया, कुछ अपने से कुछ नया बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस है, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा है, तो आ रहा है, वो जाएगा, क्या सब खुद से अपना सोचते रहना है। आपके माइंड को कंफ्यूज नहीं होने देना है। जब आप एकदम ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको चाहिए कि आप देखना, आपको कुछ यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, स्पीच रहते हैं। आप डालोगे इंग्लिश स्पीच तो बहुत सारे एक्टर लोग की बहुत सारी स्पीच मिलेगी। आपको देखना आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको नहीं समझ में आए फिर भी आपको देखना है। आप उसके वर्ड्स देखिए, यहाँ पे लिरिक्स भी लिखी रहती है। तो आपको कितना समझ में आ रहा है सिर्फ वो देखना है। रोज दिन में कम से कम 5-10 मिनट जरूर निकालना है इसके लिए। और सेंटेंसेस खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, क्या क्या सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और जो इंग्लिश रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश में तो बोलो अभी मत कीजिए, अब थोड़ा रुक के कीजिए। अभी जो तुम्हारे घर में किसके भाई बहन किसी होंगे जो तीसरी, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में जो पढ़ रहे होंगे, उनकी इंग्लिश की बुक लीजिए जिसमें थोड़ी आसान सेंटेंसेस रहते हैं, आसान थोड़ी कहानी वगैरह रहती है, स्टोरी बुक। वो सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें आसान वर्ड्स रहते हैं। वो सब आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगी। वो सब की मीनिंग से निकालिए, उसको याद कीजिए। जो भी मीनिंग आपको न्यू वर्ड मिले ना, तो उसको ऐसा रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप फिर कभी ना कभी भूल जाओगे। उसको अपने 3-4 सेंटेंसेज उसके ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप एक बार सेंटेंसेज बनाने लगोगे ना, हाँ इसका मतलब इसको इस तरीके से यूज़ करते हो, तो आप भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है और सुनते रहना, इंग्लिश सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी अपने दोस्तों के साथ। तो धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगी इंग्लिश। एक साथ तो होने वाला नहीं, क्योंकि जादू वगैरह कुछ होगा नहीं कि एक साथ आपको आ जाए। धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आप जैसा जैसा एफर्ट करोगे तो वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो चलिए हम C9 अभी इसका एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन एक अजीब आदमी था। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन वॉज, ये देखिए था, एक पास्ट टेंस है। वॉज अ, अजीब को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज। वॉज अ स्ट्रेंज मैन, यानी एक अजीब आदमी था। एक दिन उसकी बीवी बीमार थी। तो वन डे मतलब एक दिन, हिज वाइफ वॉज, यानी उसकी बीवी थी बीमार। बीमार को क्या बोलते हैं? इल। उसकी बीवी बीमार थी। अब यहाँ पे देखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिज वाइफ और हर वाइफ में, क्योंकि वो देखेंगे, बोलेंगे लड़की है तो उसके लिए हर लगेगा। देखिए, किसकी, मुल्ला नसरुद्दीन लड़का है ना, तो उसकी वाइफ, तो यानी हिज वाइफ, यानी लड़के की वाइफ, तो लड़की की वो कोई भी रहे, लड़के की कोई चीज़, जैसे हिज कार, हिज वाइफ, हिज मदर, तो हिज लगेगा। अगर लड़की का जैसे बोलेंगे लड़की का हस्बैंड, तो क्या बोलेंगे? हर हस्बैंड, यानी लड़की का। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिला होगा कि कहाँ पे हिज लगाना है, कहाँ पे हर लगाना है। जैसे लड़की की कार तो हर कार, लड़की का सामान तो हर पैकेज, हर ये कुछ भी हर पार्सल, तो वहाँ पे हर लगता है। हिज कहाँ पे लगेगा? जैसे लड़के का कुछ रहे, जैसे लड़के का भाई तो हिज ब्रदर, लड़की का भाई तो हर ब्रदर, समझ रहे? जैसे प्रिया का भाई तो हिज प्रियाज ब्रदर, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए हर लगेगा। ये उसका भाई है, जैसे ये प्रिया का भाई है तो बोलेंगे ये उसका भाई है, तो ही इज़ हर ब्रदर, यानी उसका भाई है। और ये राहुल का भाई है तो इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? ही इज़ राहुल्स ब्रदर। अगर ये बोलेंगे वो उसका भाई है राहुल के लिए, तो ये बोलेंगे ही इज़, वो उसका भाई है तो ही इज़ हिज ब्रदर। समझ चुके होंगे आप। अब देखिए आगे देखते हैं। मुल्ला सो रहा था। तो देखिए, मुल्ला वॉज स्लीपिंग। मुल्ला सो रहा था, उसकी बीवी उठाई उसे। हिज वाइफ उठाई, यानी उठा दी, मतलब तो वेकअप यानी उठना, उठा चुकी तो वोकअप हिम, उसकी बीवी उठाई उसे। वो चिल्लाया, ही क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है। ही क्राई यानी वो चिल्लाया। क्यों तुम मुझे उठा रही हो? वाई आर, यानी क्यों तुम, वाई आर यू, क्यों, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? फिर क्या है? कृपया मुझे सोने दो, प्लीज लेट मी स्लीप, प्लीज मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप यानी मुझे सोने दो। बीवी ने कहा, यहाँ पे क्या लिख दिया? बीवी ने कहा मुझे पेट दर्द है। देन वाइफ सैड, यहाँ पे लिखेंगे वाइफ सैड, यानी बीवी ने कहा। आई हैव, यानी पेट दर्द है तो आई हैव। पेट दर्द को क्या बोलेंगे? स्टमक को, यानी पेट बोलते हैं, स्टमक। एच यानी दर्द।
स्टमक एच, मुझे पेट दर्द है, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ। यू गो टू डॉक्टर, यू गो टू डॉक्टर यानी तुम डॉक्टर के पास जाओ जल्दी, तो क्या बोलेंगे अर्ली। यू गो टू डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ और उसे घर लाओ। एंड ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग हिम होम, और उसे जल्दी लाओ। लेकिन मुल्ला कुछ भी नहीं सुना, तो इसको किस तरह से बोलेंगे, बट मुल्ला, मुल्ला लिखेंगे, डिड नॉट लिसन, डिड नॉट लिसन यानी नहीं सुना, एनीथिंग यानी वो कुछ भी नहीं सुना, बट मुल्ला डिड नॉट लिसन यानी वो कुछ भी नहीं सुना, एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुना। फिर वो सो गया, देन ही सो गया, स्लेप्ड, वो सो गया, ये स्लीप का सेकंड फॉर्म, वो सो गया। उसकी बीवी ने दोबारा चिल्लाना शुरू किया, क्या लिखेंगे, हिज वाइफ स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू क्राई, स्टार्टेड टू क्राई या फिर शाउट, शाउट मतलब भी चिल्लाना होता है, स्टार्टेड टू शाउट अगेन या फिर क्राई अगेन, दोबारा चिल्लाना शुरू किया। कुछ समय बाद वो उठ गया, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही यानी वो वोकअप यानी वो उठ गया, आफ्टर सम टाइम वो उठ गया। बोला हम डॉक्टर को सुबह बुलाएंगे, एंड सेड और कहा वी विल कॉल द डॉक्टर, कॉल यानी बुलाना, कॉल द डॉक्टर इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, हम डॉक्टर को सुबह बुलाएंगे। लेकिन बीवी नहीं मानी, बट तो क्या लिखेंगे, बट वाइफ डिड नॉट अग्री, लेकिन बीवी नहीं मानी। वो बोली तुम जल्दी जाओ और उसे घर लाओ। शी सैड, शी सैड यहाँ पे देखिए लड़की है, मतलब वो बोली तो शी लगाए। यू, तुम जल्दी जाओ, यू गो अर्ली मतलब तुम जल्दी जाओ, यू गो अर्ली और उसे घर लाओ। एंड ब्रिंग हिम होम और उसे घर लाओ। तो देखिए आप बाकी का मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ और बाकी आप खुद से कर लेना, इसका आंसर शीट भी मिल जाएगा। और उसे घर लाओ, ये हो गया। लेकिन मुल्ला कुछ भी नहीं सुना, तो क्या बोलेंगे, लेकिन को क्या बोलेंगे, बट मुल्ला डिड नॉट हियर एनीथिंग या फिर डिड नॉट लिसन एनीथिंग, कुछ नहीं सुना। फिर वो सो गया, देन ही स्लेप्ड, फिर वो सो गया। उसकी बीवी ने दोबारा चिल्लाना शुरू किया, सॉरी हम पीछे हो गए थे यहाँ पे, उसे घर लाओ, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई, देखिए ये दर्द को क्या बोलेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सबसे पहले लिखेंगे आई कैंट बियर, या सॉरी आई कैन नॉट बियर, कांट उसमें लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आई कैन नॉट बियर यानी बर्दाश्त करना, या टेलोरेड बोल सकते, आई कैन नॉट बियर दिस एच, आई कैन नॉट बियर दिस एच, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बियर मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, दिस एच यानी ये दर्द, समझ गए। मुल्ला जाना नहीं चाहता था, मुल्ला डू नॉट वॉन्ट टू गो, वो यानी वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, बिकॉज देयर वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, देयर वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड यानी बाहर बहुत ठंड थी, देयर वॉज यानी वहाँ थी बहुत ठंड, वेरी कोल्ड। तो देखिए यहाँ देयर से कुछ सेंटेंसेस देयर से जो डायरेक्ट नहीं बन सकते उसको देयर से बनाते हैं, देयर वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। और आधी रात थी, एंड इट वॉज मिडनाइट यानी आधी रात। उसकी बीवी दोबारा बोली, हिज वाइफ सेड अगेन, तुम जल्दी जाओ और डॉक्टर को लाओ, यू गो अर्ली एंड ब्रिंग द डॉक्टर। फिर मुल्ला उठा, देन मुल्ला वोकअप, वो उसके कपड़े ढूंढ रहा था, ही वॉज सर्चिंग यानी वो था ढूंढ रहा, ही वॉज सर्चिंग हिज क्लॉथ्स, ही वॉज सर्चिंग हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े ढूंढ रहा था। वो पूछा मेरे कपड़े कहाँ हैं, ही आस्क्ड यानी वो पूछा, वेयर इज माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। बीवी बोली तुम्हारी चीज़ खुद ढूंढो, वाइफ सेड यू फाइंड योर थिंग इटसेल्फ यानी तुम्हारी चीज़ें खुद ढूंढो, या फिर योर सेल्फ, यू फाइंड
योर थिंग्स योर सेल्फ। मेरी छड़ी कहाँ है, वेयर इज़ माई स्टिक। मेरे जूते कहाँ हैं, वेयर आर माई शूज़। देखिए यहाँ पे जूते दो रहते, एक नहीं रहते। वेयर आर माई शूज़, उसे इसलिए आर लगेगा। उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो किस तरह से बनेगा, ही हैड यानी उसे था, ही हैड नो गेटिंग एनीथिंग यानी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अभी आगे क्या, अभी देखते। बहुत समय बाद उसे सारी चीज़ें मिल गई। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही गॉट यानी उसे मिल गया ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें। वो बाहर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू आउटसाइड। वो ही वॉज यानी वो था, जाने को क्या बोलते, गो यानी जाना, गोइंग यानी जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू आउटसाइड, वो बाहर जा रहा था, लेकिन उसकी बीवी उसे रोक ली। बट हिज वाइफ स्टॉपेड हिम, उसे रोक ली। वो बोली, शी सैड, तुम अभी मत जाओ, यू डोंट गो नाउ। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट यानी मैं ठीक हूँ। आई एम मैं हूँ, ऑल राइट मतलब ठीक, या फिर आई एम फाइन ऐसा भी बोल सकते हैं। आई एम गुड ऐसा भी बोल सकते हैं। मुल्ला बोला, मुल्ला सैड, मैं अभी जाऊँगा, आई विल गो नाउ। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। मुल्ला डॉक्टर के घर पहुंचा। मुल्ला रीच्ड, देखिए रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचा। मुल्ला डॉक्टर के घर पहुंचा। वो दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर, नॉक्ड यानी खटखटाना। ही नॉक्ड द डोर, वो दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कैम आउटसाइड यानी डॉक्टर कैम यानी आया, आउटसाइड डॉक्टर बाहर आया। और वो पूछा, एंड ही आस्क्ड, क्या बात है, व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, तुम आधी रात को क्यों आए हो, तुम आधी रात को क्यों आए हो। वाई यू कैम इन द मिडनाइट, वाई यू कैम मतलब क्यों आए हो, इन द मिडनाइट आधी रात को। मुल्ला ने कहा, मुल्ला सैड, अब सब ठीक है, नाउ ऑल राइट, नाउ इट्स ऑल राइट यानी अब सब ठीक है, लेकिन कुछ समय पहले, बट बिफोर सम टाइम, मेरी बीवी बीमार थी। माई वाइफ वॉज इल, मेरी बीवी बीमार थी। माई वाइफ यानी मेरी बीवी, वॉज यानी थी, इल मतलब बीमार, उसे पेट दर्द था। तो देखिए शी हैड यानी उसे था। स्टमक एच यानी उसे पेट दर्द था। मैं घर से निकल रहा था। आई वॉज मैं घर से निकल रहा था मतलब आ रहा था। आई वॉज कमिंग फ्रॉम द होम, कमिंग टू होम, तब वो ठीक हुई। देन शी बिकेम ऑल राइट यानी शी बिकेम यानी होना, बिकम यानी होना, बिकेम मतलब हो गया, ऑल राइट। मैं तुम्हें वो बताने आया हूँ। आई कैम टू टोल्ड यू डैट यानी वो, आई कैम हियर टू टोल्ड यू डैट। अब तुम सो जाओ। नाउ यू गो टू स्लीप, तुम सो जाओ, मैं घर जाता हूँ। आई गो टू होम। तो देखिए इस तरीके से ये C9 मुल्ला नसरुद्दीन की एक स्टोरी थी छोटी सी। वो एक स्ट्रेंजमेंट, इसको तो मैंने अभी ओरली कुछ कराया, कुछ ओरली बता दिया, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में बाकायदा रिटर्न फॉर्म में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। आपको ये एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी, ये टेबल की। इसको अच्छे से पूरा टेबल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 4 टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये टेबल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि आगे के टेबल थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं। एक सिंपल टॉकिंग के लिए 4 टेबल तक ठीक है, सिंपल टॉकिंग यहीं से आने वाली है। इतना देखिए, इसमें एक स्टोरी पूरी 4 टेबल तक अगर आपको आ गया तो देखिए इस तरीके से आप स्टोरी खुद से बना सकते हैं। ये पूरा उसी में से, इसके कहीं बाहर से कुछ सेंटेंस नहीं लिया गया है, सिर्फ 4 टेबल के अंदर के ही सारे सेंटेंस जो हमने सीखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो ये वही सारे सेंटेंसेज हैं। तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट आया तो मुझसे पूछिए। और अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, जो दूसरे मीडियम के रहते हैं, उनको थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, जो भी सीखना चाहता है तो मैं उनको शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय।